अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हमारा सबसे पहला लेक्चर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए दैट इज़ फाउंड वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर देम। उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक पंक्चुएशन, और पंक्चुएशन में हम लेकर चलेंगे सेंटेंस से। अगरचे हम में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि सेंटेंस का पंक्चुएशन से क्या ताल्लुक, सेंटेंस का ही तो पंक्चुएशन के साथ ताल्लुक है। सेंटेंस की सबसे पहले बेटे डेफिनेशन में इसकी तीन चीजें हैं, मेन पॉइंट्स हैं, ये जहन में रखने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इट गिव्स कंप्लीट सेंस। इस पॉइंट को हमने कतअन किसी सूरत भी नजरअंदाज नहीं करना। इट गिव्स कंप्लीट सेंस। इसका मामला हम नेक्स्ट लेक्चर में जाके करेंगे, याद रखिएगा। इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। इट ऑलवेज एंड्स with a full stop, a question mark, a sign of exclamation। ये तीन पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ये तीन साइन हैं जिनके ऊपर ये खत्म होगा। मतलब जब किसी भी सेंटेंस के एंड पे हम फुल स्टॉप यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करेंगे, उससे वेरी नेक्स्ट वर्ड कैपिटलाइज्ड होगा, चूंकि वो न्यू सेंटेंस है। क्लियर? अब चलते हैं हम कैपिटलाइजेशन पे। गिव्स कंप्लीट सेंस एंड स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, और हम यहां से लेकर चलते हैं कैपिटल लेटर से। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करेंगे। व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स, सबसे पहले जब एक सेंटेंस को हम शुरू करते हैं, उसकी बात उसके एक्सप्लेनेशन में पहले भी दे चुका हूं। जब हम एक सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। मिसाल के तौर पर मैंने एक एग्जांपल दे दी दरमियान में। They went into the living room and Mr. Stewart sat in Norma's chair। और मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गए। इसका रेफरेंस ये दिया हुआ है यूनिट नंबर 1 रेड कलर से, आपको रेफरेंस मिलेगा। वे टी कैपिटल आ रहा है, यहां पे टी कैपिटल आ रहा है क्योंकि हम सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं। और याद रखिएगा बेटे, ये जिस पैराग्राफ से लिया गया है ये पेज, ये सेकंड पेज पे होगा, और यही पैराग्राफ आपका पास पेपर में आ चुका है ट्रांसलेशन के तौर पर। ये बात बेटे याद रखिएगा, हम साथ साथ इंशाल्लाह पास पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे। राइट? सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, दे वेंट इनटू द लिविंग रूम एंड टी इज द कैपिटल। फर्स्ट लेटर टी कैपिटल आ रहा है दे के लिए। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। इस सेंटेंस में बाकी जो हमने पंक्चुएशन मार्क्स यूज किए, कैपिटलाइजेशन जहां पे यूज की, इसको हम दूसरे पॉइंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर? सेकंड वन, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? कैंट बी शेयर्ड। हमारे यहां क्या कहा जाता है? कोई खास नाम किसी जगह का, किसी शख्स का, किसी चीज का। बेटे इंग्लिश को इंग्लिश के अकॉर्डिंगली समझें। कैंट बी शेयर्ड, हम इसको शेयर नहीं कर सकते। ये ऐसा वर्ड होता है, ये ऐसा नाम होता है जिसको हम शेयर नहीं कर सकते। ये बात याद रखिएगा। क्लियर? मिसाल दी मैंने, एडवर्ड वॉज अ किंग। एडवर्ड वॉज अ किंग। आप यहां पे किंग देखें, ये वर्ड किंग, किंग तो यहां पे हम अकबर को भी कह सकते हैं, किंग तो हम यहां पे जॉर्ज को भी कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों नाम अकबर एंड जॉर्ज हम एडवर्ड के लिए यूज नहीं कर सकते। ये दोनों नेम हम एडवर्ड के लिए यूज नहीं कर सकते। एडवर्ड इज एडवर्ड, ये हम शेयर नहीं कर सकते। जो शेयर नहीं ना कर सकते वो प्रॉपर नाउन होता है। जो शेयर कर सकते हैं ये शेयर कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल कॉमन नाउन। हम इसको कॉमन नाउन कहेंगे। अब प्रॉपर नाउन की एग्जांपल हमारे पास याद रखिए, ये देखें, स्टीवर्ट, नॉर्मा। इसी सेंटेंस में वेरी फर्स्ट एग्जांपल में जो हमने सेंटेंस की एग्जांपल दी उसी में आ रहा है स्टीवर्ट एंड नॉर्मा। ओके, क्लियर? अब आगे चलते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, ये वाला एक पॉइंट स्टूडेंट को कतन पता नहीं होता, ये प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है।
प्रॉपर एडजेक्टिव इज समथिंग विच इज फॉर्म्ड बाय प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन से फॉर्म होता है, जिसकी फॉर्मेशन, जिसकी बनावट प्रॉपर नाउन से होती है। फॉर एग्जाम्पल यूनिट नंबर 1 में हमारे पास आ रहा है चाइनीज पीजेंट, यूनिट नंबर 3 में मार्शियन वायरस। तो चाइना से चाइनीज, मार्स से मार्शियन। क्लियर? चाइना से चाइनीज एंड मार्स से मार्शियन। चाइनीज पीजेंट, मार्शियन वायरस। आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट इज हियर अबाउट कोटेड स्पीच। कोटेड स्पीच क्या होता है? विद इन कोटेशन मार्क्स, ऐसे स्पीच जो कोटेशन मार्क्स के अंदर होती है, और हमने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में इसको रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं इसको कोटेड स्पीच कहूंगा। क्यों? ताकि आपको जब हम रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड की बात करेंगे, इन दोनों में कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है? कोटेड स्पीच जो कि कोटेशन मार्क्स के अंदर होता है। और यहां पे एक बात ज़हन नशीन कर लें, ये कोटेशन मार्क्स, इनकी शेप क्या होती है? ये शेप है, इंग्लिश में इनकी शेप होती है बेटे 66 एंड 99। याद रखिएगा, इसको आपने उर्दू वाले कोटेशन मार्क्स के साथ मिक्सअप नहीं करना और इसकी प्रॉपर शेप देनी है। ये हमारे रवायती कोटेशन मार्क्स हैं, बिल्कुल गलत। और ये हमारे ये हमारे उर्दू के कोटेशन मार्क्स हैं, और ये दोनों के दोनों क्रॉस्ड, दोनों के दोनों गलत हैं। ये इसकी करेक्ट शेप है, इस शेप के अकॉर्डिंगली आपने चलना है। हमारे यहां होता यह है कि जब हम पोएम का नाम लिख रहे होते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम लेजर। लेजर जब पोएम का नाम लिखते हैं, उसके गिर्द हमने कोटेशन मार्क्स देने होते हैं, लेकिन वहां पे भी मुझे इस तरह के कोटेशन मार्क्स मिलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं इसको क्रॉस कर देता हूं। ठीक है? क्योंकि रियल कोटेशन मार्क्स ये है, रियल शेप इसकी ये है। अब ऐसा स्पीच जो कोटेशन मार्क्स के अंदर है, यूनिट नंबर 3 से एग्जांपल दी मैंने आपको। व्हाट्स रॉन्ग? व्हाट्स रॉन्ग? W कैपिटल, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आ रहा है। क्लियर? और कोटेशन मार्क्स के इनसाइड है। यहां पे जो भी आप पंक्चुएशन मार्क्स लेकर आएंगे, पंक्चुएशन मार्क कोई भी लेकर आएंगे, वो भी कोटेशन मार्क्स के इनसाइड ही आएगा बेटे। क्लियर है? आगे चलते हैं। व्हाट्स रॉन्ग? आस्क्ड हिज वाइफ। इसको हम मजीद नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, इसी सेंटेंस को, इसी स्टेटमेंट को। राइट? एब्रेविएशंस, मिस्टर, मिसेस, मिस्टर स्टीवर्ट, मिसेस लीविस। एब्रेविएशंस ये मिस्टर के लिए यूज होता है, ये मिस्ट्रेस के लिए एक यूएस डायलेक्ट है, उसके लिए यूज करते हैं, और मिसेस के लिए भी यूज किया जाता है। लिहाजा ये मिस्टर एंड मिसेस दोनों के लिए। और ये डॉक्टर, ये यूनिट नंबर 7 में है, लेकिन ये आपके सिलेबस में से एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है, स्मार्ट सिलेबस से एक्सक्लूडेड है। राइट? चूंकि ये लेक्चर अगर नेक्स्ट ईयर भी स्टूडेंट्स देखेंगे, इंशाल्लाह उनके लिए बेनिफिशियल होगा। मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर। और याद रखिएगा, ये जो जितनी भी कैपिटलाइजेशन है, मैं आपको बुक के अकॉर्डिंगली लेकर चल रहा हूं। क्लियर है? होप सो इट्स क्लियर। नेक्स्ट वन, प्रोनाउन आई। आई के तौर पर प्रोनाउन जहां भी यूज होगा, आपके सेंटेंस के स्टार्ट पे आ जाए, आपके सेंटेंस के मिडिल में आ जाए, आपके सेंटेंस के एंड पे आ जाए। क्लियर? कहीं भी आ जाए, आपने आई कैपिटल यूज करना है। आई को हम स्मॉल लेटर में यूज नहीं करेंगे। ठीक है? आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, आई वॉन्ट प्रोनाउन यूज हो रहा है, मैं पीना चाहता हूं। ठीक है? इनसाइड द कर्टन, इनसाइड में आई स्मॉल आ रहा है, जो कि ये इन के साथ है, प्रीपोजिशन के साथ है, ये प्रोनाउन नहीं है। फाइन? आगे चलते हैं। प्रोनाउंस यूज्ड फॉर अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए प्रोनाउंस जो यूज किए जाते हैं बेटे, वो हमेशा कैपिटल लेटर लेते हैं। हमें यूनिट नंबर 13 में एक एग्जांपल मिलती है, व्हाट हैज ही नॉट ब्लेस्ड मी विथ, उसने मुझे किस चीज से नहीं नवाजा। क्लियर है? ये हमारे पास 7 पॉइंट्स थे, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपके सामने इनको बयान किया, इनको रखा, इनको एक्सप्लेन किया, इनको एलैबोरेट किया। होप सो यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। आपको सब कुछ समझ आ चुका है। इसके मुताल्लिक अगर कोई भी क्वेश्चन हो
आप मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आप यहां पे नीचे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई इंशाल्लाह लाजमी करूंगा। और हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह इसी टॉपिक के अकॉर्डिंगली लेकर आएंगे। यहां पे ये जो हमारे पास 3 पंक्चुएशन मार्क्स नजर आ रहे हैं। ओके, थैंक यू।